स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस एसआई के अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी कि अभी उसकी लास्ट डेट नहीं निकली है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और आप में से कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और कुछ ऐसे हैं जो अभी लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं और उनको पछताना भी पड़ेगा बाद में। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम लास्ट डेट के इंतजार में रहते हैं तो उस टाइम पर हमारी जो साइट है बहुत बिजी हो जाती है, क्रैश होने लगती है लास्ट में, ठीक है। और कुछ लोगों की जेन्युइन समस्या ये भी है कि उनकी डिग्री अभी तक उनको नहीं मिली है अपनी यूनिवर्सिटी की ओर से, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनसे कुछ गलतियां ऐसी हो गई हैं कि वो बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि भैया मुझसे कुछ गलती ऐसी हो गई है, यानी कि अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई है तो वही पूछ रहे हैं कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि किन किन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं या होते हैं, और जिन लोगों से फॉर्म में गलती हो गई हैं उनके साथ अब क्या होगा या उनके पास क्या उपाय है, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने भी किसी भी तरीके की एक एक डिटेल से मैं बात करूंगा। किसी के नाम में दिक्कत हो गई हो, डेट ऑफ बर्थ में हो गई है, किसी ने कुमारी आगे लगा दिया हो, पीछे लगा दिया हो, ठीक है, और क्या करेक्शन डेट आएगी इसके ऊपर बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा आपका डाउट है कि जो डिग्री की समस्या वाला और आपकी एनओसी के वाला, ठीक है, जो पहले से जॉब में हो, खास करके यूपी पुलिस वाले हों या कोई अन्य किसी भी विभाग में हो एनओसी के लिए, तो इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर डाउट लिख लिए हैं, अब मैं एक एक से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको भर्ती बोर्ड ने खुद अपने नोटिफिकेशन में आपके फॉर्म रिजेक्ट को लेकर के क्या बताया है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। फोटो के ऊपर, सिग्नेचर के ऊपर, और किन किन चीज़ों का फोटो सिग्नेचर के अलावा भी उन्होंने क्या बताया है कि आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप क्या अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ क्या आप खुद को चेक करते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक खुद को चेक करने का मतलब होता है आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं केवल पढ़ता ही चलूंगा, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाऊंगा या मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना किसी भी तरीके से। जब तक आप खुद को चेक नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं अभी कितने पानी में हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें अपनी कमी पता नहीं लगेगी तो हम उस अपनी कमी को कैसे खोज पाएंगे, अपनी उस कमी पर कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका आया है। क्या है वो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। ये किरण पब्लिकेशन की ओर से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन की ओर से, आप सभी को पता है कि मार्केट में आज के टाइम पर बहुत महंगे महंगे जो मॉक टेस्ट वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह के किसी भी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या है, महा पैकेज 1 साल के लिए इन्होंने क्या है, ये 29 रुपए का निकाला है। 29 रुपए पर ईयर, ये स्पेशल है। और ये इस टाइम पर इनका जो ऑफर चल रहा है किसकी ओर से, ये किरण पब्लिकेशन की ओर से। आप सभी को पता है कि नामी पब्लिकेशन है। 29 रुपए में इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, एआई के बने हुए भी इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। 1 साल की वैलिडिटी और 1 साल के बाद फिर से आप इसको 29 रुपए में रिन्यू करा सकते हैं। टोटल क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 1 लाख इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 29 रुपए पर ईयर है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रहेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कुछ अटेम्प्ट्स हों, ठीक है। और बहुत सारे पीवाईक्यू मिलेंगे यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि केवल ये यूपीएसआई के लिए हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, यहाँ पर अदर एग्जाम आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, अदर किसी के भी लिए कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए। तो यहाँ पर यूपीएसआई के लिए रीजनिंग के लिए, जीके के लिए और आपकी मैथ, हिंदी, ठीक है। तो सभी के लिए आप यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही आपके जो ऑनलाइन फॉर्म बनना है किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार जूम कर लेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा हो शायद तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसमें क्या बताया है इन्होंने, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अभ्यर्थी नियमावली विज्ञप्ति का अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन को भरें, ठीक है, आवेदन पत्र को भरें। यानी कि आपको सबसे पहले आपका ये कर्तव्य बनता है कि जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको एक बार ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इसमें क्या लिखा है कि अभ्यर्थी यदि अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त आवेदन पत्र भरते हैं तो उस दशा में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आप अपूर्ण कोई भी जानकारी अपूर्ण भरते हैं या दोषपूर्ण भरते हैं या अयथार्थ सूचना भरते हैं
तो आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में हैं उन्हें एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर आप पहले से किसी विभाग में हैं तो एनओसी आपके लिए अनिवार्य है। आवेदन पत्र भरने के उपरांत अभ्यर्थी को भुगतान करना होगा, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया, नॉर्मल सी बात है। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि भरे हुए आवेदन पत्र का एक बार अवलोकन कर लीजिए, नॉर्मल चीज है, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अब आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, पहले आप देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर के लिए, हस्ताक्षर के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा। इन्होंने क्या बोला है कि आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से, इसमें साइज दिया गया आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर का आपको विशेष करके ध्यान रखना, हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं, ठीक है। और हस्ताक्षर की छवि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये उसके साइज दिया है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज दी गई जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कागज पर काले स्याही वाले पेन से, ठीक है। ये तो होगी आपकी हस्ताक्षर की बात। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोटो के लिए। अभी मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, किस किस के होंगे, किस किस के नहीं, पूरी डिटेल से बात उसके ऊपर अभी करेंगे, ठीक है। ये आपका फोटो के लिए, इसमें फोटो की जो सबसे जरूरी मुख्य बात क्या है वो ये है कि आपका जो फोटो रहेगा यहाँ पर रियल टाइम वाला चलेगा, यानी कि लाइव फोटो लिया जाएगा आपका, ठीक है। वो लाइव फोटो किसी भी तरीके से वेब कैमरा से किसी भी तरीके से ले सकते हैं जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊं जो सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपने फॉर्म में गलती कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट किस कंडीशन में होता है। तो देखो मैं बताऊं, अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है, अब फॉर्म में गलती क्या हो सकती है, फॉर्म में गलती ये हो सकती है जैसे आपने अपने नाम से पहले कुमारी लगा दी, किसी लड़की का नाम है, उसके नाम में पीछे कुमारी है, पहले कुमारी है, आगे कुछ है, पीछे कुछ है, इस तरीके से आगे पीछे वाला अंतर हो गया। डेट ऑफ बर्थ में कुछ डेट ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, या एड्रेस में, मतलब एड्रेस में कुछ गलती लिखना कुछ था, थोड़ा बहुत गलत चेंज हो गया, ठीक है। पहले तो मैं आपसे यही सलाह देता हूं कि आपका जो फॉर्म है बिल्कुल देखभाल करके अच्छे तरीके से एकदम चेक करके वेरीफाई करके जब आप संतुष्ट हो जाओ उसके बाद ही इसको सबमिट करें। लेकिन बाई चांस आपसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि आप घबराएं नहीं, कि आपका जो फॉर्म है वो किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं होगा। अब आप ये पूछेंगे मुझसे या कमेंट में कि भैया आपने कैसे कह दिया फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यूपी पुलिस में अक्सर देखा गया है कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है अगर आप ज़्यादा ही, मतलब एक लिमिट होती है उसको पार कर दें। जैसे कि उन्होंने फोटो के लिए बताया है कि फोटो किसी भी तरीके से आपको किसी वर्दी वगैरह में, जैसे कोई पुलिस में हो या बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं तो वहाँ भी एक यूनिफॉर्म मिलती है ना, तो उसमें फोटो डाल दिया, तरह तरह की कैप में डाल दिया। या उन्होंने एक बात ये भी बताई है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके आंखों पर चश्मा लगा होता है पहले से, तो चश्मा में कोई ऐसी रोशनी या ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए उनकी आंखों के ऊपर चश्मे के द्वारा जिससे उनकी आंखें अच्छे तरीके से नहीं दिख रही हो। तो ऐसी चीजें होती हैं, इन बेसिक चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी आपके फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है वो, ऐसा तो नहीं जो कोई चीजें आपने गलत कर दी तो उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट तक, नहीं। आपको वो चीजें डीवी में दिक्कत करेंगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर वो चीजें आपको दिक्कत करेंगी। उस टाइम पर आपको एक एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ेगा तहसील से। क्या ले जाना पड़ेगा, एक एफिडेविट आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा तहसील से कि मुझसे फॉर्म भरते समय ये गलती हो गई थी, जिसकी जो सही डाटा है वो ये है। उसके साथ एक कॉपी लगा करके आप जब भर्ती बोर्ड पर वहाँ जहाँ भी आपका डीबी होगा वहाँ ले जाएंगे तो आपकी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती है। हर बार ऐसा होता है, हर बार देखा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अगर फॉर्म में गलती हो गई है तो ये होगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। फॉर्म अगर रिजेक्ट होगा तो उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप खुद ही इतनी लिमिट क्रॉस कर देंगे वर्दी में या उल्टे सीधे कपड़े में फोटो अपलोड कर रहे हैं, एक सेल्फी की तरह फोटो अपलोड कर दी, हालांकि उसमें लाइव लिया जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें तरीके से होंगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। करेक्शन डेट की मैं आपको बता दूं, अगर आपको फॉर्म में फिर भी गलती हो गई है, हालांकि भर्ती बोर्ड ने अभी तक कोई भी करेक्शन डेट नहीं दी है, लेकिन उम्मीद ये है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आपकी करेक्शन डेट शायद आ जाए। आपको 60,244 वाली भर्ती में भी ये चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। तो उम्मीद अभी तक भी ये है कि आपकी जो करेक्शन डेट है वो भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की जा सकती है। लेकिन इस चीज़ के भरोसे मत रहना आप, अगर आपने फॉर्म में कोई गलती, मतलब आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उसमें कोशिश करना है कोई गलती नहीं हो। अगर आपने गलती कर दी है, करेक्शन डेट आ गई तो वो चेंज हो जाएगी, नहीं तो फिर मैंने आपको बता दिया आपके पास एक उपाय है एफिडेविट का। डिग्री वाली मैंने आपको बता दी कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है ओरिजिनल वाली तो आप प्रोविजनल डाउनलोड करके लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी डिग्री नहीं आई, उन्होंने उसके चक्कर में अभी तक अपना OTR भी नहीं किया।
आपको पता है कि इसमें लगभग 20 लाख से प्लस इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, 20 लाख प्लस इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक लगभग ये अब तक 80,000 हो गए होंगे। ठीक है, उस दिन आप बताया था न्यूज़पेपर में कि 70,000 के आसपास, ये 80-90,000 हो गए होंगे, 1 लाख हो गए होंगे, 2 लाख हो गए होंगे, लेकिन ये कई लाखों में ये संख्या पहुंचनी है। ठीक है, तो वो कम से कम OTR तो अपना कर लें। जब आपकी डिग्री मिल जाए, आपके यूनिवर्सिटी ने कह दिया होगा कि 2-4-6 दिन में मिल जाएगी, तो उसके बाद अपना फॉर्म भर देना। NOC की मैंने आपको बता दिया, NOC की भी ऐसा होता है कि जब आप किसी भी विभाग में हो, वहाँ से एग्जाम की अगर आपको परमिशन मिल रही है, या ऐसा होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी उसी एग्जाम की परमिशन ले रहे हैं, तो एक PDF निकाल देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि एक PDF निकाल दी, उसमें सभी के नाम, जो नंबर होता है सर्विस नंबर, उसको डाल दिया कि इनका एग्जाम है, इनको परमिशन दी जाती है, तो उसी को NOC बोलते हैं। NOC कोई अलग से कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है कुछ डिपार्टमेंट में, ऐसा होता है कि वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर देने के लिए नहीं जाते हैं, जान के मतलब SI में नहीं भर रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है जो UPSI की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनमें से कोई 1 या 2 है। जैसे मान ले कोई 1 है, तो उसके लिए स्पेशल लेटर बनेगा NOC के लिए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो उनके लिए NOC का वो एक ही बन जाता, उसी को NOC बोलते हैं। NOC ऐसा नहीं कोई अलग से कुछ वही कोई बहुत बड़ा वो तोहफा है, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के लिए अनुमति मिलेगी आपको, वही NOC है आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत सारे जो विभाग होते हैं और उसको NOC को थोड़े अच्छे तरीके से दे देते हैं, लेकिन आपको परीक्षा के लिए अनुमति मिलेगी, उसी को आप NOC मान करके और अपना काम उसे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अच्छे तरीके से भैया मॉक टेस्ट लगाओ। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, किसी भी तरीके से आप ये समझिए कि आप अपने अंदर की कमी को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी। और कांस्टेबल वाले, ठीक है, कांस्टेबल वाले विशेष करके ध्यान दो। कांस्टेबल वाले, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब हमारी वैकेंसी आ जाएगी या जब हमारी भर्ती आ जाएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आप सभी को पता है कि अचानक से SI की भर्ती भी आ गई, और भर्ती बोर्ड ने खुद बोला था कि हम 7 दिन में निकाल देंगे आपकी वैकेंसी, जबकि 2 दिन बाद ही उन्होंने निकाल दी। ठीक है, तो अक्सर करके ऐसा ही होता है। बाकी और भी आपको डाउट है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।